बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी और इस चैनल का नाम है इन्फिनिटी नीट काउंसलिंग बच्चों। और यहाँ पर हम आपको काउंसलिंग सपोर्ट दे रहे हैं। आपकी रैंक, आपके नंबर कुछ भी हो, इससे फर्क तो पड़ता ही है, पर आपको एक सही गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस चैनल के बिल्कुल पेज पे, कवर पेज पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिख रहा होगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज उस हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज और कॉल आप कर सकते हैं। क्योंकि इस बार पेपर जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल साइड पे रहा, तो कट ऑफ जो है वो कम तो जाएगी 2024 से। पर अगर आपको ये लग रहा है कि भैया 2025 से चेंजेस होंगे, तो 25 का पेपर फिर भी अभी 26 से ज्यादा ही टफ माना जा रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगी, हर स्टेट में कि आपको कितनी रैंक और कितने नंबर लाने हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा बच्चों। एंड प्लीज इस पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको चाहिए ही पड़ेगी, तो ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिलेगी, तो कृपया करके वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगी है। बिना किसी देरी के शुरू करती हूं मैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जनरल की कट ऑफ कितनी है। ठीक है, तो अगर आपके नंबर जनरल वालों 550 से 560 आ रहे हैं, है ना, थोड़ा 19-20 कर लीजिएगा, 15-20 नंबर का मार्जिन लेके चलिए, तो आपको इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने के चांसेस है। ओबीसी वालों आपके नंबर सेम, क्योंकि ओबीसी और जनरल में बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है बच्चों, तो सेम हम मानते हैं। ये मान लो कि अगर उनको 560 पे मिल रहा है तो उनको 550 पे मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा ईडब्ल्यूएस, 545 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, +-10 इसको लेके चलेंगे तो आपको कॉलेज मिल सकता है। एससी वालों अगर आपके नंबर 450 आ रहे हैं, +- आप करके चलिएगा, और रैंक 1.4 लाख के आसपास आ रही है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों एसटी वालों, अगर आपके नंबर 410 आ रहे हैं और आपकी रैंक जो है बच्चों वो 1.66 लाख के आसपास आ रही है, तो आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, चलिए भैया अब शुरू कर रही हूं मैं आसम की। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कितने मार्क्स आपको चाहिए हैं। ठीक है, ये मैंने लिया है डेटा आपके क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर के। ठीक है, ये मेनली 3rd राउंड का डेटा है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूंगी कितनी रैंक, कितने मार्क्स होंगे, तो भैया इस बार आसम का कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, दिस इज नॉट द टॉप रैंक, दिस इज द मिनिमल नंबर एंड द मिनिमल रैंक जो आपकी होनी चाहिए। इससे ज्यादा जाओगे तो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए भैया, सो ये जनरल वालों अगर आपकी 74 के रैंक्स, 474 मार्क्स, मैं आपके यहाँ मार्क्स लिखे, मैं रैंक वाइज आपको बताती हूँ, क्योंकि रैंक में इन्फ्लेशन बहुत कम होता है, मार्क्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन माना जाता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों अगर आपके नंबर अगर आपकी जो रैंक है 73 के आसपास है, आपको मिल जाएगा। ओबीसी वालों 2.1 लाख, ठीक है, एससी वालों 1.90 लाख, एसटी हिल्स वालों 4 लाख एंड एसटी प्लेन्स वालों 2.5 लाख। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इतनी लैक्स में असम में कॉलेज कैसे मिल गया आपको? क्योंकि असम के कॉलेज लोग कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि हिली एरिया में वहां जाना कम पसंद करते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखिए बच्चों, आंध्र प्रदेश में जितने भी साउथ है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे टाइप की कैटेगरीज हैं। जनरल वालों 92 के आखिरी रैंक गई, इसके हिसाब से अगर आपके नंबर इस बार 450 या 460, 470 तक आ रहा है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। बीसीबी 1.18 लाख, बीसीडी 4.54 लाख। अब ये देखिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इस बच्चे ने, ठीक है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम रैंक है बीसीडी वाले के लिए, स्ट्रे वैकेंसी तक वेट किया होगा, स्ट्रे वैकेंसी में छोड़ते कॉलेज, आखिर में इस बच्चे को कॉलेज मिल गया। तो काउंसलिंग अगर सही हाथों में हो बच्चों, तो आपको ज्यादा रैंक पे भी कॉलेज मिल जाते हैं। बीसीए वालों 1.15 लाख में, बीसीसी 1.32 लाख में, बीसीएफ 1.44 लाख में और एसटी वालों 2.45 लाख में आपको कॉलेज मिल सकता है। बिहार में अगर मैं बात करूं बेटा जी, बिहार बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया है, बहुत ज्यादा बच्चे यूपी, बिहार और राजस्थान के होते हैं, इनकी कट ऑफ आपके ऑल इंडिया कट ऑफ से भी ज्यादा चली जाती है। ठीक है, जनरल वालों 27 के अगर आपकी रैंक है, 546 के आसपास नंबर है, इसमें आप +-20 करके चलिएगा तो आपको कॉलेज बिहार में मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस 29 के, बीसी 28 के, ईबीसी दैट इज द 28.5 के, एससी 1.47 लाख एंड एसटी वालों 1.62 लाख। ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड बीसी इज द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कॉलेजेस की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, सीटों की संख्या भी उतनी ज्यादा नहीं है, पर फिर भी छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस जो होते हैं ये यहाँ पर भी उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता, ना बहुत ज्यादा क्राउडेड है, तो यहाँ पे कॉलेज मिलने की संभावना है। ये स्टेट वाइज काउंसलिंग है बच्चों, तो अगर आपका स्टेट ओपन स्टेट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका स्टेट ओपन स्टेट नहीं है तो यहाँ के बच्चे ही दे सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ वाले जो है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डोमिसाइल होता है। ठीक है, जनरल वालों को आखिरी बार मिला था 82 के पे, ईडब्ल्यूएस 1.35 लाख, अगर आपके आसपास रैंक आ रही है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी 86 के अगर रैंक आ रही है आपको कॉलेज मिल सकता है। एससी वालों 2.17 लाख अगर आपकी रैंक है तो कॉलेज मिल सकता है। एसटी वालों 4.5 लाख। अब इतनी ज्यादा कैसे चली गई? सेम ना, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ द काउंसलिंग। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ द काउंसलिंग।
तो अगर आपके नंबर इसके आपको क्या लगता है इतने नंबर पे आपको एसटी वालों को कॉलेज मिल जाएगा? शायद नहीं मिलेगा। पर इस बच्चे ने हिम्मत दिखाई, इसने काउंसलिंग की और स्टे वैकेंसी राउंड तक डटा रहा, तो इसको थर्ड राउंड पे कॉलेज मिल चुका। ठीक है, नेक्स्ट इज दिल्ली वालों में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की कहानी ही अलग है। ठीक है, दिल्ली में कुछ तो इनके ही आते हैं, कुछ कॉलेजेस आईपीयू के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, आईपीयू के अंदर के कॉलेजेस को भी हम काउंसलिंग, अगर मैं बोलूँ कि आईपीयू के अंदर के कॉलेजेस की भी काउंसलिंग होती है और वो भी कॉलेजेस अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अगर आपकी रैंक जो है 8.5 के है, 8,500 रैंक है जनरल वालों, ईडब्ल्यूएस 13 के, ओबीसी 11 के, एससी वालों 1 लाख और एसटी वालों 1.6 लाख तक आपको कॉलेज मिल सकता है। इन सारे नंबर पे आपको +20 से लेकर 30 मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट गोवा में बात करूं तो गोवा में भी रैंक जो है बच्चों वो ऑल इंडिया से कम जाती है। ठीक है, रैंक का मतलब ये है कि अच्छे खासी जिनकी बहुत ज्यादा रैंक है उनको भी कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि इतना कंपटीशन गोवा में नहीं है। ठीक है, मेरी खुद की स्टूडेंट लाइबा थी, उसने गोवा मेडिकल कॉलेज लिया था। ठीक है, और ये स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू नहीं है। ठीक है, मतलब ये है इसका मतलब ये है बच्चों कि स्टेट में अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा तो फिर आप ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, जनरल वालों 87 के में मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस वालों 2 लाख पे, ओबीसी 2.5 लाख पे, एससी वालों 2.9 लाख में, एसटी वालों 3.2 लाख में। गुजरात की बात करती हूँ, गुजरात जो है बेटा जी ये भी काफी क्राउडेड एरिया में माना जाता है। इवन गुजरात में प्राइवेट कॉलेजेस जो है ना बच्चों वो भी काफी महंगे हैं, क्योंकि गुजरातियों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, तो वहां के मेडिकल कॉलेज वाले भी बहुत पैसा लेते हैं। ठीक है, गुजरात वाले देखिए, अगर आपकी 30 के आसपास रैंक है, ईडब्ल्यूएस वाले 40 के आसपास रैंक है, एससीबीसी जो है अगर उनके पास सोशल, एससीबीसी का मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अगर आपके पास 42 के रैंक है आपको कॉलेज मिल जाएगा। एससी वालों 86 के और एसटी वालों देखो लास्ट टाइम 3.1 लाख के आसपास कॉलेज मिला था, तो इस बार भी मिलने की संभावना है। ठीक है, संभावना पे पूरी दुनिया कायम है। इसका मतलब ये है कि अगर ये देखो 3.1 एक्सट्रीम केस है, ये बहुत एक्सट्रीम केस है कि इसको कॉलेज मिला है। ठीक है, क्योंकि सबने छोड़ा होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करती हूँ। जनरल वालों जो है 80 के है ना, अगर आपके पास है तो कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस 1.2 लाख, ओबीसी 79 के, एससी वालों 1.25 लाख और एसटी वालों 1.5 लाख पे कॉलेज मिल जाता है। हरियाणा देखिए, हरियाणा की जो कट ऑफ है बेटा वो स्टेट से भी वो चली जाती है, खतरनाक है ना, मतलब स्टेट से ज्यादा कंपटीशन हरियाणा, राजस्थान, बिहार और यूपी में है। ठीक है, जनरल वालों 25 के रैंक पे कॉलेज मिलेगा आपको, एमबीबीएस, ईडब्ल्यूएस 23 के, बीसीबी 22 के, बीसीए 30 के, एससी 1.4 लाख एंड एसटी 1.65 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर जनरल वाले 30 के पे कॉलेज मिलेगा, ईडब्ल्यूएस 3.5 लाख, ओबीसी 1.1 लाख, एससी 2.6 लाख, एसटी 2.2 लाख एंड एसटी 1.45 लाख। ठीक है, ये नंबर लिखे प्लीज याद रखिएगा। झारखंड ओवर क्राउडेड एरिया, आप सभी लोग देख रहे हो, 541 पे कॉलेज मिला था, तो इस बार इसमें +20 कर लीजिए, अगर आपके 560 नंबर है तब आपको झारखंड में कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 40 के पे कॉलेज मिलेगा, ओबीसी 34 के पे, एससी वालों 1.9 लाख में, एसटी वालों 4.2 लाख पे। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि जितने भी एसटी वाले, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन दिखाई दे रहा है। तो देखो एक और चीज तुमको समझाती हूँ मैं, कि कई बार ऐसा होता है बच्चे कि लास्ट राउंड में बच्चा सीट छोड़ देता है। ठीक है, लास्ट राउंड में, तो इनको कॉलेज मिल जाता है, तब तक सारे बच्चे गिव अप कर चुके होते हैं, स्टे वैकेंसी राउंड तक कोई जा ही नहीं पाता, मतलब थर्ड राउंड तक, मॉप अप राउंड तक भी बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते। अगर आप फ्री नहीं भरोगे ना, मतलब आपको हर राउंड में चॉइस फिलिंग भरनी होती है, वो गिव अप कर देते हैं थर्ड राउंड के बाद, हमको करना ही नहीं है, इसलिए ये सीटें जो है इनको मिल जाती हैं। ठीक है, तो गिव अप नहीं करना। कर्नाटका अपने आप में एक ओपन स्टेट है। ठीक है, कर्नाटका में है ना, तमिलनाडु में, मेनली कर्नाटका में बहुत सस्ते मेडिकल कॉलेजेस हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आप, इनकी बहुत सारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी जनरल 1G 79 के, 2AG 79.5 के, 2BG दैट इज 72 के, 3AG दैट इज 66.5 रैंक के रैंक। ठीक है, एंड 3BG दैट इज 66.2 के रैंक में भी आपको कॉलेज मिल सकता है। जीएम देखिए, जनरल मेरिट में 66 के रैंक तक लास्ट टाइम कॉलेज मिला था, तो अगर इसके आसपास, अगर याद रखो रैंक में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आप नहीं करते, मैक्सिमम 500 to 1000। ठीक है, और उसमें बता रही हूँ कि पहले तो कुछ रैंक्स पे आपको इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं दिखता है, 4-5 हजार तक, फिर उसके बाद 15 हजार तक बहुत इन्फ्लेशन होता है, फिर 15 हजार के बाद जो है इन्फ्लेशन जो है 15 से 30 तक दिखेगा, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो रैंक पे इन्फ्लेशन जो है वो 1000-1500 तक मैक्सिमम जा सकता है, इसके बाद नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एससीजी दैट इज 1.7 लाख, एसटीजी दैट इज 1.66 लाख। ठीक है, केरला देखते हैं, केरला में भी काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, सस्ते कॉलेजेस हैं। जनरल 31 के, ईडब्ल्यूएस 38 के,
अदर बैकवर्ड हिंदूज दैट इज 29K, ठीक है, एंड SC दैट इज 1.85 लाख एंड ST इज द 3.53 लाख, ठीक है। मध्य प्रदेश में बेटा जी बहुत ज्यादा फायदे भी हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना चलती है, तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं बच्चों, वहां पर उनको फीस भी बहुत, मतलब ये मान लो कि बहुत पूरी फीस ही माफ कर देते हैं, वो लोग बहुत स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी 54K के आसपास रैंक है, आपको कॉलेज लास्ट टाइम मिल चुका था, तो इस बार मिलने की संभावना है। EWS 62K, OBC 57K, SC 1.92 लाख एंड ST 4.22 लाख, ठीक है। महाराष्ट्र, ठीक है, 50K पे कॉलेज मिला लास्ट टाइम, तो इस बार भी मिलने की संभावना है। EWS 72K, OBC 47K, SC 1.5 लाख, ST 3.5 लाख, SE BC दैट इज 67K पे कॉलेज मिला है। ओडिशा देखते हैं, जनरल वालों 35K, यहाँ पर भी काफी सस्ते कॉलेज हैं, ठीक है, और काफी सस्ते में यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, क्योंकि ओडिशा में लोग ज्यादातर एडमिशन लेना नहीं पसंद करते, ओडिशा वालों को छोड़कर, ठीक है। इवन ओडिशा वाले भी जो रहते हैं ना, वो ओडिशा में एडमिशन लेना नहीं जाते, ठीक है। EWS बेटा जी 37K, OBC 36K, SC 1.4 लाख एंड ST 3.4 लाख, ठीक है। पंजाब देखते हैं, पंजाब की कहानी भी बहुत सारी है बच्चों। पंजाब में भी ये मानो कि नॉर्मल से तो अगर मान लो कि कट ऑफ कैसा जाता है, तो ऑल इंडिया से कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो उसी के आसपास जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि पंजाब की कट ऑफ जो होती है ना, ऑल इंडिया से ज्यादा चली जाती है, कई बार, वैसे ज्यादातर तो कम ही जाती है, ठीक है। कट ऑफ वैसे किसकी जाती है बेटा, यूपी की, राजस्थान की और बिहार की, ठीक है। ये 3 स्टेट की तो ऑल इंडिया कोटे से भी ज्यादा कट ऑफ चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल 40K, EWS 59K, OBC 53K, SC 1.35 लाख, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पेशल कोटा यहाँ पे 1.92 लाख पे लास्ट टाइम कॉलेज अलॉट हुआ, इस बार भी हो सकता है। पुडुचेरी देखिए आप, रैंक देखिए, और यहाँ पे रैंक देखिए, पंजाब में आपको 40K के रैंक पे कॉलेज मिला था, जबकि पुडुचेरी में देखिए 28K तक ही आपको कॉलेज मिला। इसका क्या मतलब है कि पुडुचेरी में नंबर ऑफ सीट्स एंड कॉलेजेस की संख्या कम है, ठीक है, दैट इज वाई इतना कॉम्पिटिशन है। EWS 26K, OBC 28.5K, SC 1.2 लाख, स्पोर्ट्स पर्सन 1.5 लाख। अब राजस्थान में देखिए, राजस्थान में हॉरिजॉन्टल कोटा ऐसा है कि फीमेल्स जो हैं बच्चे, इनके लिए हम लोगों के पास एक अलग रिजर्वेशन है, और मेल्स के लिए जो है अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फीमेल जो है वो मेल के में कम्पीट नहीं कर सकती, कर सकती, पहली बात तो ये, पर फीमेल ने अगर कोटा अप्लाई कर दिया तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। पर एक और चीज राजस्थान की महिलाओं को बता दूं कि फीमेल कोटा की जो कट ऑफ है ना बच्चों, है ना, रैंक कट ऑफ, मार्क्स कट ऑफ, वो ऑल इंडिया से ज्यादा चली जाती है, तो सोच समझ के भरिएगा, ठीक है। तो मेल में 28K है ना, फीमेल में 27.5K, EWS 30K 29.5, OBC 29 28.5, MBC दैट इज 31K 30K। आप देख रहे हैं रैंक में, देखिए 28K पे लास्ट में मेल को मिला, यहाँ पे 27.5, मतलब आप देखिए कट ऑफ कितनी खतरनाक है, समझ रहे हो। और ये 500 जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, समझ में आई बात, बोलो जल्दी से। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, क्लियर है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर पेपर, यहाँ पे पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले किया था 2025 में, ठीक है। EWS 30K, फीमेल में 29.5K, OBC 29K, 28.5 फीमेल, 31K MBC दैट इज 30K फॉर फीमेल, SC 1.5 लाख, फीमेल के लिए बेटा जी 1.4 लाख, ST के लिए बेटा 1.80 लाख, फीमेल के लिए 1.7 लाख। अब देखो तमिलनाडु में मैंने बताया था बहुत सारे रिजर्वेशन, इवन साउथ में ही हर जगह रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब भी पेपर बेटा जी टफ आएगा, ठीक है, जब भी पेपर टफ आएगा वहां पर कट ऑफ हमेशा गड़बड़ या कम जाएगी। पेपर आसान गया, पेपर कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि फिर तो क्वालिफाई करना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो ओसी देखिए दैट इज 32K, BC दैट इज 62K, दैट इज BCM 71K, MBC 77K, SC 1.7 लाख पे भी आपको कॉलेज मिल सकता है, SCA दैट इज द 2.72 लाख एंड ST 2.5 लाख। तमिलनाडु में एक और चीज है बेटा, अगर आप क्रिश्चियन कोटा को फॉलो करते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन कोटा के लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। तो और एक और चीज है, यहाँ पर ऐसे भी रिजर्वेशन है बच्चों तमिलनाडु में कि अगर आपका, ठीक है, यहाँ पर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसी भी वो है कि अगर आपके माता पिता वहाँ काम करते हो, क्रिश्चियन है, तो तब तो आपका एडमिशन होना कंफर्म है। तो तमिलनाडु में तमिलनाडु का डोमिसाइल होने के साथ साथ एक और बेनिफिट है कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तब तो फिर ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तेलंगाना जनरल वालों 1.52 लाख पे भी कॉलेज मिला था, आपको मिल सकता है। BCA 2.3 लाख, BCB 3 लाख, BCC 1.92 लाख, BCD 2.4 लाख, SC 2.52 लाख एंड ST 2.80 लाख, ठीक है। त्रिपुरा की बात करते हैं बच्चों, जनरल वालों 80K, EWS 1.77 लाख, कैटेगरी 1 1.3 लाख, SC 1.8 लाख, ST 4.25 लाख। उत्तर प्रदेश देखो जल्दी से, उत्तर प्रदेश देखिए, है ना, ये तो ऑल इंडिया कोटे को भी बीट कर दिया है। देखिए जनरल वालों 42 के रैंक है, मतलब ये मानो 40 के आसपास भी रैंक है तो ही आपको कॉलेज मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है।
EWS 50 के, OBC 54 के, SC 2.3 लाख एंड ST 1.7 लाख। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। जनरल वालों 34 के, EWS 35 के, OBC 34 के, SC 2.20 लाख और ST देखिए उत्तराखंड में 5.4 लाख पे भी कॉलेज मिला है। वेस्ट बंगाल का आज कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि वेस्ट बंगाल का बता दीजिए, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 1-2 कैटेगरी के लिए है। देखिएगा ध्यान से, 42 के है ना, 42 के बेटा जी फॉर द जनरल, EWS 48 के, OBC A 49 के, OBC B 50 के, SC 1.65 लाख, ST 6 लाख पे भी कॉलेज मिला हुआ है। ठीक है, नंबर देखिए कितने कम है, कारण सिर्फ वही है, छोड़ा छाड़ी हो गई होगी। ठीक है, तो ये है ऑलमोस्ट आपके सारे स्टेट जो काउंसलिंग में पार्ट लेने वाले हैं। याद रखिएगा कि अगर आप ओपन स्टेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप कोई ओपन स्टेट है तो वहां पर हर बच्चा काउंसलिंग अटेंड कर सकता है, पर प्रेफरेंस हमेशा जो वहां का रहता है वो उसको दी जाती है। पर ओपन स्टेट का ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हर कोई अटेंड कर सकता है। अगर आप क्लोज स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश इज अ क्लोज स्टेट, तो वहां पर आपको डोमिसाइल देना ही पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी आपकी स्टेट काउंसलिंग। प्लीज कमेंट करके बताना मुझे जरूर कि भैया आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और उसमें हम कमेंट करके बताएंगे कि क्या कॉलेज आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सबसे सटीक एनालिसिस आपको यहीं पर मिलेगी। एंड व्हाट्सएप जो ग्रुप दिया है वो आपको ज्वाइन करना है टू गेट द PDF। आई होप यू लर्न एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। एंड अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है ना, तो जो व्हाट्सएप का चैनल का नंबर आपको दिया है ना, प्लीज उसमें बात करना। ठीक है, देखो हमारा लक्ष्य क्या है कि आपको कोई मूर्ख ना बना के चला जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर भी जो फ्लक्चुएशन, ऐसा नहीं कि इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा, इसमें फ्लक्चुएशन होगा, पर ये इन अराउंड आसपास का डेटा यही है। ठीक है, अगर आपकी रैंक इसके आसपास है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। तो आप प्लीज देख लेना कि आपका स्टेट कौन सा है और आपके मार्क्स कितने, क्योंकि साइड में मैंने मार्क्स भी लिखा है, पर मैंने रैंक पे क्यों बात की, क्योंकि रैंक पे इन्फ्लेशन बहुत कम होता है। ठीक है, 1000, 1500, 500 रैंक कुछ नहीं होती बेटा, ये इन्फ्लेशन कम होता है। मार्क्स पे तो भैया बहुत भयंकर इन्फ्लेशन होता है, इसलिए मार्क्स पे हम कभी भी काउंसलिंग नहीं करवा सकते, रैंक दो बेस्ट होती है। तो ये PDF आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो प्लीज लेट मी नो बेटा। प्लीज दोस्तों को चैनल बता देना कि शिप्रा मैम आ चुकी हैं आपको काउंसलिंग सपोर्ट देने के लिए। मैं हूं तुम्हारे साथ, हमेशा रहूंगी। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।